हुकूमत की ईंटों से वह खुद को चुनवा रहे थे। मौत को सामने देख भी वह मुस्कुरा रहे थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, मैं जनरल बम्बानी आ चुका हूँ त्याग और बलिदान की एक सच्ची कहानी लेकर। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे पिता के बारे में सुना है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपना पूरा परिवार देश और धर्म के लिए वार दिया और फिर भी कहा, 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। मैं बात कर रहा हूँ सिखों के 10वें और अंतिम मानव गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की, जो अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद 9 साल की उम्र में गुरु बने। जो अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की, जो हिंदू धर्म के लिए अपना सिर कटवाकर शहीद हो गए, उनकी शहादत के बाद 9 साल की उम्र में गुरु गोविंद जी गुरु बने। 1699 में गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित किया। गुरु जी का जीवन उपदेशों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से भरा हुआ था। गुरु जी ने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपना और अपने पूरे परिवार का जीवन समर्पित कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन त्याग की पराकाष्ठा है। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होकर हमें यह सिखाया कि अपने धर्म के लिए शस्त्र उठाना पुण्य है। उनके चारों पुत्र धर्म और सत्य की रक्षा करते हुए शहीद हो गए और साथ ही उनकी माता गुजरी जी ने भी अपना बलिदान दिया। फिर भी गुरु जी का संकल्प अडिग रहा। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए उनके 4 साहिबजादे इतिहास के सबसे महान बलिदानियों में गिने जाते हैं। गुरु गोविंद जी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, जिनकी उम्र 18 साल थी, और बाबा जुदा सिंह जी, जिनकी उम्र 14 साल थी, जो बहुत कम उम्र में अत्याचार के विरुद्ध अपने धर्म के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन साहस नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, जिनकी उम्र 9 साल थी, और बाबा फतेह सिंह जी, जिनकी उम्र 7 साल थी, जिनको सरिन के नवाब ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। उनका कसूर इतना था कि उन्होंने अपना धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया था। ऐसा बलिदान मानव इतिहास में दुर्लभ है। जरा सोचिए, जिन बच्चों की उम्र खिलौनों से खेलने की थी, उन्होंने मुगलों की कचहरी में बिना डरे कहा, हम अपने धर्म के लिए सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका नहीं सकते। उन्हें डराया गया। भूखा प्यासा कड़कती ठंड में माता गुजरी जी के साथ रखा गया। फिर भी उन नन्हे वीरों का हौसला हिमालय से भी ऊंचा था। चारों साहिबजादों के लिए राष्ट्र और धर्म सबसे ऊपर था। भारत सरकार ने उनकी इस अटूट वीरता को सम्मान देने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया। उनके बलिदान को याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं कि हम उनके पदचिन्हों पर चलेंगे और एक निडर और ईमानदार नागरिक बनेंगे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यदि आप कड़ी से हैं तो थोल रोड पर स्थित यह पावन गुरुद्वारे पर जरूर आए और यहाँ पर आकर दर्शन अवश्य करें। हर रविवार शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक लंगर प्रसाद कीर्तन सेवा होती है। यह गुरुद्वारा दशामा मंदिर के बिल्कुल पास में स्थित है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा,
वाहेगुरु जी की फतेह। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।